जैन समाज के बहुत तेरा बनते भी 25 साल श्रमण संघ के भी ज्ञान बच्चे भी दिगंबर समाज के भी अलग समाज को मुझे पता नहीं, वो भी सकते हैं। पर मैं यह कह सकता हूँ आज इस मंगल कार्यालय में भीड़ की भीड़ दिखाई दे रही है। ये एक भीड़वासियों के लिए एक विशेष, फिर कोरोना काल में आलोक होने का चौमासा वो भी यहाँ पर मिला था। जिनेश्वरी ने भी चतुर्मास और भी कितने साथियों ने भी यहाँ पर चतुर्मास किए हैं। हम संस्कारी बने रहेंगे, ये बहुत जरूरी है। मैं यहाँ की जैन समाज को देखता हूँ। आज आचार्य प्रवर जैन भवन में पधारी, वहाँ का भी एक अलग प्रकार का माहौल था। ऐसे चंपावती स्कूल से ऐसा लग रहा था कि आचार्य प्रवर भीड़ जिला हेडक्वार्टर में घरों में एक अलग जगाते हुए परिश्रम चक्कर तो था, पर भीड़ आने से चक्कर भी शक्कर हो जाती है। तो फिर सामने दो क्षेत्र और उत्साहित हो गए, वो भी अपनी अर्ज लगा रहे हैं। हमारे देउल गांव में भी 2 दिन करो, कोई कह रहे हमारे लोनार में भी 2 दिन करो। और आज जैन समाज से जो भीड़ के लिए और मांग आई, जब गुरुदेव जैन भवन पधारे कि गुरुदेव भीड़ में 2 दिन और बढ़ाइए, ये लोगों के मन में आई है। हम तो छत्तीसगढ़ में जब यात्रा कर रहे थे, उस समय में क्या साधु मार्गी, क्या ज्ञानगच्छ, सबके भीतर में एक अलग प्रकार का उत्साह था। इतनी बड़ी उपस्थिति आज तक नहीं देखी। और वहाँ पर जैन एकता का जो शंखनाद गूंज रहा है, वो हमने आचार्य प्रवर की यात्रा में देखा। भीड़ में भी हम तो यही अनुभव कर रहे हैं। यहाँ भी पूरा जैन समाज, तो हमारा मनुष्य जन्म, और मनुष्य जन्म में भी उन सब मर्यादाओं में रहते हुए भी जैन शासन की गरिमा को अक्षुण्ण रखना है। जैन शासन की गरिमा को बढ़ाते रहना है, क्योंकि देखिए ये ऊपरी मान्यताएं विचारों की भिन्नता से अलग होती है। आपको मैं श्री जैन श्वेतांबर तेरह पंथ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जोधपुरी अभी
पादार्पण हुआ। और साथ में जैन समाज का अपना एक भाग्य कि कैसे गुरुदेव का प्रवेश हो रहा था, जैन भवन में भी पादार्पण हुआ। जहाँ जहाँ गुरु के चरण टिकते हैं वहाँ पर मानो एक अलग प्रकार का खुशी का माहौल हो जाता है। बीड़ में आज ऐसा ही कुछ अनुभव हो रहा है। वैसे कल चंपावती स्कूल में वह पादार्पण भी बीड़ का ही पादार्पण था। आज मूल पादार्पण जो 27 तारीख का था, इसको पाकर के बीड़वासी अपने आप में धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूज्य प्रवर का पादार्पण और साथ में आज बीड़ की भीड़ भी दिखाई दे रही है। और कितने लोग बाहर से भी संबंधित लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जैन समाज बहुत विशाल है, वह भी यहाँ पर पहुँचा है। अन्य लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। मोजकर परिवार जो वर्षों से श्रद्धालु बने हुए हैं, वे भी आज की सभा में उपस्थित है। कल भी उपस्थित हुए थे, मार्ग की सेवा में भी थे। आचार्य प्रवर अमृत देशना प्रदान कराते हैं। कल बीड़ में पादार्पण हुआ और वैसे देखा जाए तो बीड़ उस छोर से इस छोर तक मानो पूज्य प्रवर के चरण स्पर्शों को अमृत देशना को सुनकर के अपने आप को अध्यात्म से भावित करने का प्रयास करेगा। निवेदन परम पूज्य आचार्य श्री महान श्रमण अहिंसा संयमो तवो देवादि तं नमं सन्ति यस्य धम्मे सयामः। धर्म की महिमा बताई गई है कि जिस आदमी का मन सदा धर्म में रत रहता है, उसे देव भी नमस्कार करते हैं। मनुष्य को नमस्कार करे, यह तो फिर भी सामान्य बात है। मनुष्य देव को नमस्कार करे, यह भी सामान्य बात हो सकती है। परंतु स्वर्ग में रहने वाले देव किसी इंसान को, मनुष्य को नमस्कार करें, यह विशेष बात हो जाती है। देव मनुष्य को नमस्कार करते हैं और उस मनुष्य को जिसका मन धर्म में रमा हुआ रहता है, इसका मतलब है देव मनुष्य को धर्म के आधार पर नमस्कार करते हैं। एक प्रकार से धर्म ही नमस्कार का मुख्य कारण बनता है। यह धर्म की महिमा है कि धर्म होने से देव भी नमस्कार करते हैं। नमस्कार देव करें अथवा न करें, यह कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि धर्म के द्वारा आदमी सर्व दुख मुक्ति, एकांत सौख्य, परम सुख को प्राप्त हो सकता है। यह धर्म की बहुत बड़ी बात है कि जीव को सर्व दुख मुक्ति दिलाने वाला धर्म होता है, एकांत सुख प्रदान करने वाला धर्म होता है। तो प्रश्न है कि कौन सा धर्म जिस धर्म के द्वारा उद्धार हो सके, मोक्ष प्राप्ति हो सके, वह कौन सा धर्म है?
शास्त्रकार ने बताया कि वह धर्म है अहिंसा धर्म, वह धर्म है संयम धर्म, और वह धर्म है तप धर्म। ये त्रयी धर्म के 3 प्रकार कि अहिंसा, संयम और तप। इन 3 के सिवाय और कोई आध्यात्मिक धर्म संभवतः होता नहीं है। जो कुछ भी आध्यात्मिक धर्म है वह इन तीनों में समाविष्ट हो जाता है। अब प्रश्न है कि अहिंसा धर्म क्या है? आय तुले प्रयास सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझना और उनके प्रति यह अनुकंपा, मैत्री का भाव रखना कि मेरे से किसी को कष्ट नहीं होता। हमारी दुनिया में अनंत अनंत जीव हैं, बड़े बड़े हैं जीव। सिद्ध आत्माएं भी जीव हैं जो मोक्ष में जा चुके हैं। उनकी तो खैर कोई हिंसा की बात भी ऐसे प्रत्यक्ष हो नहीं सकती। अब संसारी जीव हैं, संसारी जीव भी अनंत अनंत हैं जो जन्म मरण करने वाले हैं। त्रस्त स्थावर अनेक रूपों में जीव हैं। छोटे छोटे जीव भी हैं, बड़े जीव भी हैं। इन जीवों के प्रति अहिंसा की भावना हो। आदमी की हिंसा न करे, आदमी अन्य प्राणियों की हिंसा करने से भी बचने का प्रयास करे, पशु की हिंसा से बचे, ज्यादा से ज्यादा हिंसा से बचने का प्रयास करे। जहां हिंसा होती है वहां दुख पैदा हो सकता है। हिंसा पशुयान दुखान, दुख हिंसा से प्रसूत होते हैं, पैदा होते हैं। जहां अहिंसा है, अभय है, मैत्री है, करुणा है, दया है, आत्मौपम्य की भावना है कि जैसे मुझे सुख प्रिय है तो दूसरों को भी सुख प्रिय है, मुझे दुख अप्रिय है तो दूसरों को भी दुख अप्रिय है। तो मैं किसी के सुख में बाधा पैदा नहीं करूं, मैं किसी को इरादतन रूप में दुख देने का प्रयास नहीं करूं। यह अहिंसा की भावना, अहिंसा की चेतना पुष्ट होती है तो मानो परम शांति का, सुख का एक आधार उपलब्ध हो गया। आदमी हिंसा करता है तो हिंसा के पीछे राग, द्वेष, लोभ, आवेश ये हमारे भीतर के दुर्भाव हैं। वे हिंसा अपराध के कारण बन जाते हैं। मूल में राग और द्वेष ये 2 वृत्तियां हैं जो आदमी को हिंसा की ओर धकेलने वाली बन सकती है। तो आदमी जितना हो सके समता में रहने का प्रयास करे और अभय का भाव, न दूसरों से डरना चाहिए
और न दूसरों को डराना चाहिए। डरना भी एक दुर्बलता है, तो डराना भी एक कष्टदान का कार्य हो सकता है। तो अभय के दोनों अर्थ विहित हो सकते हैं कि न खुद डरे और न दूसरों को डराए। आदमी डरता नहीं, अभय है। तो अभय आदमी अहिंसा की अच्छी साधना कर सकता है। डर के कारण से आदमी दूसरे की हिंसा कर सकता है। मन में डर है कि वह आदमी मुझे मार सकता है, तो मैं पहले ही उसको मरा दूं ताकि वो मुझे मार न सके। अपनी सुरक्षा के लिए भी दूसरे को मार सकता है और डर के कारण भी आदमी दूसरे की हिंसा कर सकता है। तो अभय होता है, अभय होने में बड़ा सुख मिलता है। जो न डरता न डराता वो आदमी बड़ा सुखी हो सकता है। नमो जिनाम जिर भयान, ऐसे जिनों को नमस्कार है जिन्होंने भय को जीत लिया है। तो हिंसा का एक कारण भय होता है। हिंसा लोभ के कारण से भी हो सकती है। लोभ है, कुछ पाना है, कुछ पाने के लिए आदमी किसी की हत्या कर देता है, मार देता है। परिग्रह चाहिए। यह परिग्रह हिंसा का कारण बनता है। जैसे अहिंसा परमो धर्मो, अहिंसा को परम धर्म कहा गया है, तो एक अपेक्षा से अपरिग्रह परमो धर्म है। अपरिग्रह भी परम धर्म हो जाता है। कैसे लोभ के कारण परिग्रह के लिए आदमी हिंसा कर सकता है। परिग्रह हिंसा का एक कारण बन सकता है। अब कैसे लोभ के कारण आदमी हिंसा में प्रवृत्त हो सकता है। एक प्रसंग कथा है कि दो मित्रों ने पार्टनरशिप, साझेदारी में व्यापार करने का निश्चय किया और दोनों ने साथ में एक दूर प्रदेश में जाकर व्यापार धंधा शुरू किया। 12 वर्षों तक धंधा किया, साथ में किया और अब उनको अपने गांव, दोनों एक ही गांव के थे, गांव लौटना था। अच्छी कमाई हुई थी तो दोनों ने निश्चय किया जो भी कमाई हुई है हम गांव जाकर अपने अपने पिता के सामने पांति कर लेंगे। अभी तो संयुक्त पड़ा है, जो भी धन है गांव जाकर पांति करेंगे। दोनों अपने गांव की ओर जा रहे थे, जगह जगह रुकना हो रहा था। इस रास्ते में एक मित्र के मन में आया कि गांव जाने के बाद तो वो पांति होगी, हम दोनों की पार्टनरशिप है, तीसरा कोई बीच में है नहीं। हमारे पिता भी इस पार्टनरशिप में कहीं कोई बीच में नहीं है, केवल हम दो के बीच में पार्टनरशिप है। तो अगर मैं इस मेरे मित्र की हत्या कर दूं तो सारा धन मुझे मिल जाएगा। वो तो कोई पार्टनरशिप में है नहीं, साझेदारी में है नहीं, इसको किसी तरह में मार दो। अब देखिए यही विचार दूसरे मित्र के मन में आ गया
कि मैं इसको मार दूं तो सारा धन मेरे पास रह जाएगा। अब यह परिग्रह कैसे हिंसा करा देता है। दोनों के मन में भावना एक दूसरे को मारने की, जो ऊपर से खूब प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, भीतर में हिंसा की भावना, ऊपर से प्रेम प्रकट हो रहा है, एक दूसरे का सहयोग। कई बार मन में कुछ होता है, ऊपर में कुछ होता है। ऊपर तो बढ़िया बढ़िया दिखता है, भीतर में क्या होता है। अब एक गड्ढा है, चौड़ा गहरा गड्ढा है, अंदर गंदगी भी है, उसके ऊपर बढ़िया मखमल का कोई ऐसा गद्दा सा बिछा दिया, दरी बिछा दी। अब दरी तो बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। कई बार अंदर तो कबाड़ खाना होता है, आगे बढ़िया कनात लगा दी जाती है, कनात बढ़िया दिखती है, अंदर कबाड़ खाना बना होता है, ऐसा हो सकता है। तो नीचे तो गड्ढा है, ऊपर दरी बढ़िया सी अच्छी साफ सुथरी बढ़िया दरी लगा दी। अब दिखने में आदमी सोचे बहुत बढ़िया दरी है, ऊपर जाकर आराम से बैठ जाता। वह बैठने के लिए पांव रखता है, नीचे गड्ढे में गिर जाता है। तो भीतर में क्या है और ऊपर क्या है। कई बार आदमी के मन में भीतर में क्या है और ऊपर के व्यवहार में क्या दिखाई देता है। दोनों मित्रों के मन में एक दूसरे को मारने का विचार ही नहीं हुआ, विचार के अनुसार योजना बना करके क्रियान्विति की दिशा में आगे बढ़ने लगे। एक रात एक गांव के बाहर जंगल में पेड़ के नीचे दोनों मित्र रास्ते में दो जगह मिली, वहां सो रहे थे। रात को 12-1 बजे एक मित्र उठा, सारी योजना तैयार थी, छुरा पास में लाया हुआ था। सोए हुए मित्र के पेट में छुरा घोंप करके उसकी हत्या कर, खून की नदी सी बहने लगी और उस डेड बॉडी को पास में कोई गड्ढा सा कुछ था, उसमें डाल दिया। तो सारा धन जो भी सामान उस मित्र का था सारा इसने अपने कब्जे में ले लिया। आगे बढ़ा, सुबह के समय 3-4 किलोमीटर आगे बढ़ा, एक कुआं दिखाई दिया। सोचा यहाँ स्नान कर लूं, हाथ मुंह धो लूं, पानी भी पी लूं, कहीं मिले तो नाश्ता भी कर लूं। कुएं पर हाथ मुंह धोया, स्नान किया, थोड़ी भूख लगी हुई थी, तो नाश्ता चाहिए, कहाँ करेंगे। आसपास कोई बस्ती तो दिख रही है, पर वहां कौन जाए। इस मित्र के सामान में देखो कोई चीज है क्या खाने की। तो सामान को डंडोरा कटोरदान था, बड़ा कटोरदान, उसमें 4-5 लड्डू पड़े। सोचा कि आज तो लड्डू खा लूं, यही नाश्ता हो जाएगा। लड्डू, भूख लगी हुई थी, भूख में कई बार आदमी ज्यादा खा सकता, ज्यादा भूख है खा लो, बाद में तकलीफ पड़ेगी, एक बार भूख है खा लो, वो भी खा लो, वो भी खा लो। तो लड्डू थे 3-4-5 सारे लड्डू, इसलिए बड़ी भूख थी तो फटाफट खा ली। लड्डू अच्छे लग रहे थे खाने में। सोचा थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा आराम कर लूं। तो कुएं के पास थोड़ी जगह थी, थोड़ा आराम कर लूं। सोया और थोड़ी देर में इसका भी प्राणांत हो गया। इसने उसका प्राणांत किया और इसका भी प्राणांत हो गया। प्राणांत कैसे हुआ? जो लड्डू खाए थे उस मित्र ने इसको मारने के लिए जहर के लड्डू तैयार करा रखे थे। इसको मनवा करके खिलाऊंगा, मार दूंगा, ऐसे मर जाएगा।
तो उसको और प्रयास करना ही नहीं पड़ा, अपने आप उसने लड्डू खाए, बिना मुंह हाथ के लड्डू खा लिए, प्राण। दोनों ने एक दूसरे को मारने का प्लान बनाया था, तो दोनों ही मर गए। और वह कैसा किसके काम आएगा? कोई देखने वाला, दोनों वो तो मर चुके, कोई उठा के ले जाएगा, वो ले जाएगा, ले जाएगा। इनके तो परिग्रह वो काम आया नहीं, तो दोनों की एक दूसरे की हत्या कर दी। यह परिग्रह धन अर्थ लोभ इस प्रकार हिंसा कराने वाला बन सकता है। तो आदमी लोभ के कारण हिंसा कर सकता है, धन के कारण हिंसा कर सकता है, और आक्रोश आता है, तेज गुस्सा आता है, तो गुस्से के कारण भी आदमी हिंसा कर सकता है। एक बार एक कुत्ता था, कुत्ते ने एक घर में घुसकर के वहां मुर्गी थी, 2-3 मुर्गियों को खा गया, मुर्गियों को कुत्ते ने मार दिया। अब घर के जो लोग थे, युवक देखते, कुत्ते ने हमारी मुर्गियों को खाना खत्म कर दिया, कुत्ता वहां से दौड़ा। अब वो युवक कुत्ते के पीछे भागे, हाथ में शस्त्र लेकर के, आला कुछ लेकर के, हम कुत्ते को मार के रहेंगे, इसने हमारे मुर्गियों को मारा। गुस्सा आ गया, कुत्ता बेचारा मानो भयाक्रांत होकर दौड़ता जा रहा है, पीछे से युवक इस कुत्ते को मार के रहेंगे। अब ये गुस्सा कहते, कुछ भी कहते, तो अनेक कारणों से आदमी हिंसा में प्रवृत्त हो सकता है। शास्त्र की वाणी है, सब्बे पाणा न हंतव्या, एष धम्मे धुए निये साचय। सभी प्राणी हंतव्य नहीं, किसी को भी मारो मत, जानबूझ के इरादतन भाव से मारो मत, यह अहिंसा धर्म है। एष धम्मे धुए निये साचय, यह अहिंसा धर्म शाश्वत है, अहिंसा धर्म निश्चित है, व्याप्त है, नित्य है। तो अहिंसा महान धर्म है। कौन सा संप्रदाय होगा, जैन ले लो, बौद्ध ले लो, और पंथों को ले लो, सनातन, कि अहिंसा धर्म को धर्म नहीं मानता, ऐसा कौन मानना होगा? कोई माने न माने, अहिंसा की अपनी महिमा है, तो हम इस अहिंसा धर्म की आराधना करें। साधु साधियों के तो अहिंसा महाव्रत की बात होती है कि अहिंसा का महाव्रत, साधु खुद के प्राण चले जाएं, दूसरे पशु को, आदमी को उसके कारण से हिंसा हो, इससे बचने का प्रयास करें। अब क्रौंच पक्षी की भी हिंसा नहीं हो जाए। साधु गोचरी के लिए गया सुनार के घर में, सुनार का हटरा कार्यालय, ऑफिस, जहां वो अपना स्वर्णकारिता, स्वर्णकार का काम करता, साधु वहां चला गया। सुनार ने देखा, संत आए, बोला महाराज नमस्कार, पधारो, बहुत कृपा की, भिक्षा दो, क्या भी भिक्षा के लिए आया। सुनार बोला मेरा रहवास ऊपर है, यह तो मेरा कार्यालय है, काम करने का स्थान है, रसोई हो तो ऊपर है, मैं ऊपर जाकर के आता हूँ, देखता हूँ खाना बना हुआ है क्या, बना हुआ होगा तो आपको ले जाऊंगा, वरना आपको जो होगा वो लेने के लिए करूंगा। तो ठीक है। सुनार ने सोचा संत है, इनसे तो कोई खतरा है नहीं। सुनार उस समय सोने के जौ बना रहा था, कई जौ बना लिए कि काम चालू था, बीच में ऐसे ही काम छोड़ दिया, तो संत है, कोई खतरा नहीं है। अब वो सुनार ऊपर गया निगह करने के लिए कि रसोई बनी या नहीं। फिर रसोई की जो भी सूचना थी वो लेकर के सुनार नीचे आया। इस दौरान मान लो 4-5 मिनट का टाइम लग गया। वह सुनार
हटड़े के ऑफिस कार्यालय में संत को कहा महाराज वो भी रसोई के बारे में कहा, फिर देखा रे वो सोने के जो मैं छोड़ के गया था वो तो यहाँ है ही नहीं, किसने ले ली? संत से पूछा कि महाराज सोने के जो मैं छोड़कर गया था कहाँ गए? या तो आप ही थे और कोई आया था क्या? संत कुछ बोला नहीं, सोचा किसी संत ने गायब किए, इतनी मेरी कीमती चीज गायब कर दी। यह संत तो कोई धमसर नहीं लग रहा है, चोरी की है ऐसा लगता है। अब साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। अब यह कि साधु की साधुता जब मुंह से कोई जवाब नहीं दिया तो सुनार को गुस्सा भी आया कि साधु होकर के ऐसा काम हो। उसको पकड़ करके धूप में ले गया और चमड़ा गीला चमड़ा उससे साधु ने बांध दिया, जो भी प्रक्रिया की धूप में खड़ा कर दिया। अब धूप की तेजस के साथ फिर सिर में जो वेदना शुरू हुई, चमड़े से बढ़ता हुआ वो शरीर सिर, कुछ देर के बाद साधु का प्राण हो गया। अब देखिए पीछे क्या होता है। वह सुनार अपने हथड़े में बैठा था, क्रौंच पक्षी पेड़ पर थे, क्रौंच पक्षी ऊपर, क्रौंच पक्षी नीचे, कोई आए या आया और उस निष्ठा की सुनार के पास में वो क्रौंच पक्षी पड़ोस में रहने वाले पक्षी थे, सुनार से परिचित थे और निष्ठा किया तो दृष्टि में देखा तो सोने के दो अच्छी चीज गंदगी में से भी आदमी ले लेता है। कीचड़ में हीरा पड़ा हो तो कीचड़ से भी आदमी हीरा उठा लेता है, तो इतनी कीमती चीज है। तो निष्ठा में वो जो थे उनको सुनार ने निकाल लिए, धोकर के रख लिए। अब सुनार ने सोचा ये जो साधु ने नहीं लिए, ये पक्षी ने निगल लिए तो निकल गए। मैंने तो साधु की एक तरह से हत्या का कारण मैं बन गया, मेरे कारण से साधु मर गए। अब साधु ने यह नहीं बताया कि क्रौंच पक्षी ने जो खा लिए, क्यों नहीं बताया? साधु ने सोचा अगर यह बात मैं बोल दूंगा कि क्रौंच पक्षी ने जो खाए हैं ये सुनार छोड़ेगा नहीं, सबका होता है, पक्षियों को मारेगा, पेट से वो निकालेगा, इनके क्या इतनी दया को तो मार के निकाल लेगा। मैं बोल दूंगा तो पक्षी हिंसा, मैं साधु हूँ, अहिंसा का पुजारी हूँ, मुझे कुछ नहीं बोलना। खुद के प्राण चले गए, पक्षियों की हिंसा नहीं, पक्षियों को भी हिंसा नहीं होने की। यह साधु की साधुता बहुत ऊंची साधुता है कि मेरे प्राण गले चले जाए, मेरे कारण से, मेरे बोलने से पक्षी हिंसा नहीं होनी चाहिए। यह साधु का अहिंसा धर्म है, महाव्रत अहिंसा का। तो साधु का तो बहुत ऊंचा एक अहिंसा का जीवन। साधु तो दया मूर्ति, अहिंसा मूर्ति, अहिंसा का पुजारी, अहिंसा भगवती का भक्त हो। आप लोग गृहस्थ हैं, आपके जीवन में भी साधु जितने अहिंसा, मान लो मैं भी आ सके, तो गृहस्थ जीवन में जितनी अहिंसा रह सके कि नॉन वेज नहीं खाना, नॉन वेज नहीं खाना, यह संकल्प है, यह भी एक अहिंसा का ही संकल्प है। जमीकंद, लहसुन, प्याज, गाजर, शकरकंद, मूली, ये चीजें नहीं खाऊंगा, त्याग, यह भी अहिंसा का ही संकल्प हो जाता है। रात्रि भोजन नहीं करूंगा, यह भी अहिंसा से जुड़ा हुआ। यो अनेक रूपों में
गृहस्थ भी निरपराध की तो हत्या हिंसा करूंगा नहीं। साधु जितनी अहिंसा में न पाल सकूं तो गृहस्थ जितने तो पालूं, गृहस्थोचित अहिंसा तो पालूं। कि साधु जितनी मान लो नहीं पाल सकता, उनको धन्य है साधुओं को तो अहिंसा महाव्रत को पालते हैं। धन्य है मुनिवर महाव्रत पालते, सद्भाव से सर्व हिंसा त्याग करवे, जी रहे समभाव से। है महाव्रत साध्य मेरा, किंतु वह तो साध्य है, पर अनुव्रत मार्ग मध्यम सरल और सुसाध्य है। स्वत्व रक्षा के लिए मैं भाव से प्रतिबद्ध, देश की हित सिद्धि के दायित्व से आबद्ध। देहधारी हूँ अतः आरंभ भी अनिवार्य है, किंतु यह संकल्प जा हिंसा सदा परिहार्य है, हिंसा सदा कि साधु जितने अहिंसा श्रावक गृहस्थ ने पाल सके। साधुओं को धन्यवाद है, साधुवाद है जो जिंदगी भर के लिए अहिंसा का व्रत महाव्रत स्वीकार कर चुके हैं। तो वे तो समभाव में रहने वाले, मैं तो गृहस्थ हूँ, मुझे तो परिवार को भी संभालना है, खुद भी देहधारी हूँ, खाना खेती बाड़ी जो भी काम धंधे भी करने हैं जहाँ हिंसा संभव है। देश का नागरिक हूँ, देश की सेवा के लिए भी कभी मुझे शस्त्र उठाना पड़ जाए मातृभूमि की रक्षा के लिए, तो मैं तो गृहस्थ की भूमिका में हूँ। यो कुछ हिंसा मान लो करनी पड़ती है, पड़ सकती है, संकल्प जा हिंसा तो न करूं। यह इरादतन रूप में लोभ से क्रोध से किसी को मारना, यह लक्ष्य बना करके तो हिंसा न करूं। तो साधु के महाव्रत है तो गृहस्थ अनुव्रतों का पालन करे, श्रावक के 12 व्रतों को पाले अच्छी तरह, वह भी अच्छी बात है। तो अहिंसा धर्म गृहस्थ जीवन में जितना पाला जा सके वह पालने का प्रयास आप गृहस्थों को भी करना चाहिए। और संयम के जीवन में संयम रहे। साधु जितना संयम मान लो न हो सके, फिर भी गृहस्थ जीवन में भी कई बड़े त्यागी संयमी हो सकते हैं। तो गृहस्थ बहुत संयमी उनका जीवन हो सकता है। खान पान का संयम, कपड़ों का भी संयम, स्नान करने में पानी का भी संयम, कितना पानी लगता है, कपड़े धोने में पानी का संयम, अनेक रूपों में वाणी का संयम, बोलने का संयम, कभी ज्यादा फालतू बातें किसी के बारे में झूठी ऐसी बातें नहीं करूँगा, झूठ बोलने से बचने का जितना संभव हो सके जबान से झूठ से बचो, चोरी से बचो, दूसरे की संपत्ति को हड़पने का कभी प्रयास न करूं कि उसकी संपत्ति भी मैं ले लूं। ऐसा भाव कि मेरा तो मेरा है, उसकी चीज भी मैं ले लूं। जैसे दो मित्रों ने एक दूसरे की हत्या कर दी, आदमी सोचता है मेरा तो मेरा, इसका भी मेरा, इसकी भी चीज मैं ले लूं। एक आदमी सोचता है तेरा सो तेरा, मेरा सो भी तेरा, मेरी चीज भी तुम ले लो। कोई उदारता का चिंतन है।
साधु सोचता है ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, दुनिया रयन बसेरा, मेरा तेरा क्या है। तो यह संयम की चेतना गृहस्थ जीवन में भी रहे। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया। अनुव्रत आंदोलन में संयम की बात है। संयम है खलु जीवन, संयम ही जीवन है। तो यह नशा नहीं करना, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों से बचना। हम हमारी यात्रा में 3 बातें यदा तदा बताया करते हैं, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति। आपस में सद्भावना, जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या, इसमें नहीं जाना। और नैतिकता, जो भी कार्य करे उसमें ईमानदारी रखने का यथासंभव प्रयास। और तीसरी बात नशा मुक्ति, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बचना। तो ये सब अनुभव से मानो जुड़ी हुई बातें हैं। तो संयम जीवन में रहे। रहन सहन, कपड़े, कपड़े कितने बढ़िया हैं इसका थोड़ा महत्व तो हो सकता है, बाकी कपड़ों में ज्यादा दम नहीं। आदमी में सद्गुण कितने, उसका ज्यादा महत्व है। कपड़े का थोड़ा मूल्य समाज में मान ले, ठीक है, कपड़े गंदे गंदे न हो यहाँ तक तो मान ले, ठीक है। और कितने कीमती, कितनी बढ़िया पोशाक, इसका ज्यादा महत्व नहीं। जीवन में सद्गुण ज्यादा हो, इसका महत्व है। और आदमी के गहने कितने बढ़िया है, गहने ठीक है, थोड़ा महत्व समाज में हो जाए तो हो जाए, पर जीवन में अच्छी विशेषताएं हो, इसका अधिक महत्व है। तो संयम जीवन में रहे। और संयम तो ऐसी चीज है, अब साधु का संन्यास है। साधु का संन्यास बड़ी कीमती चीज है। आपके पास हीरे मिल जाए, पन्ना मानक बुद्धि मिल जाए, साधु के संन्यास के सामने जैसे साधु यहाँ बैठे हैं, आपके हीरे पन्ने जमीन पर भी कितने नीचे, कितने छोटे हो सकते हैं। तो संयम का बड़ा महत्व है। गृहस्थ के जीवन में संयम है, उसका भी अपना महत्व है। साधु का बहुत बड़ा संयम है, उसका अपना महत्व हो सकता है। तो अहिंसा, संयम। और तीसरी बात है कि आदमी के जीवन में तपस्या रहे। भगवान महावीर के जीवन को देखे, कितनी तपस्या, कितना अनाहार, लगातार 2 दिन तो साधना काल में आहार किया, लगातार 2 दिन नहीं, कम से कम 1 दिन का अंतराल तो है, यानी तपस्या लगातार 2-3 दिन भोजन किया ही नहीं आते। और उपवास जैसी छोटी तपस्या कभी साधना काल में की ही नहीं, कम से कम बेटा। उपवास तो सामान्य बात है, उपवास कभी नहीं किया साधना काल में, कम से कम बेटा। तो भगवान महावीर की अनाहार की तपस्या, उसके साथ आभ्यंतर तपस्या उनकी। और तपस्या साधना करते करते 12.5 वर्ष लगभग बीते संयम पर्याय के, और केवल ज्ञान को भी प्राप्त होते। 2550वां निर्वाण वर्ष भगवान महावीर का भी उपलक्ष्य है। 2550 वर्ष लगभग करीब पहले भगवान महावीर थे दुनिया में। तो भगवान महावीर की तपस्या, हमारे धर्म संघ में पहले गुरु आचार्य भिक्षु, और फिर उनकी परंपरा आचार्य श्री तुलसी 9वें गुरु हुए, जो महाराष्ट्र में भी पधारे थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी 10वें गुरु हुए, वे भी महाराष्ट्र में पधारे थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे, और प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष भी आगे शुरू होने की संभावना है 30 सितंबर 2024 से। तो ये जो तपस्या, ध्यान भी तपस्या है। तो अहिंसा, संयम और तप, यह धर्म हमारे जीवन में भी रहे। आप
भी जितना संभव हो सके आप भी रखने का प्रयास करें। तो हमारा बीड़ में आना हुआ है और यह महाराष्ट्र की धरती जहाँ हमारा विचरण अभी हो रहा है और हमारे शांति प्रमुखा विश्रुत विवादी जो हैं शांतियों में प्रमुखा हैं वो तो थोड़े अलग रहे, अलग से उनकी यात्रा हो रही है और कुछ पैर की कोई स्थिति समस्या होगी जो साथ नहीं रह सके, अलग रास्ते से वे यात्रा कर रहे हैं। और हमारे साथ मुख्य मुनि महावीर और संत लोग हैं, शांति भैया शंभुदेशा और शांतियाँ समृद्धि में भी यहाँ हैं। तो यात्रा हमारी हो रही है, तो बीड़ में आना हुआ है, तो बीड़ के लोग तो हमारे पास आया करते हैं, आते हैं। बीड़ के लोग तो सुभाष जी, समझिया अजी, कचरूलाल जी, आपके समझे से कई लोग बीड़ के परिचित हैं। वो वर्षों से गुरुकुलवास में जो सेवा करने वाले रहने वाले हैं, तो बीड़ के लोग तो और भी कितने परिवार जो हमारे पास वर्षों से उनको देखने का काम पड़ रहा है। हमारा अब बीड़ में आना हो गया है, तो बीड़ की जनता तेरापंथी अन्य जैन जो भी हैं, श्रमण संघ के हों और कोई हो, जो भी हो, बीड़ के जैन अजैन सब में यह अहिंसा, संयम और तप की भावना, धर्म की भावना पुष्ट होती रहे और हम सब परम मोक्ष, परम सुख का स्थान, मोक्ष की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। तो ये बीड़ में अल्पकालिक प्रवास का उद्देश्य यानी समय इतना थोड़ा ही था और अंबा जोगई और लातूर यहाँ तो जान अभी तक गए ही नहीं है। अंबा जोगई लातूर भी हमारे जाने के प्रोग्राम में कभी था, जाने में था। सोलापुर पहले तक तो वो भी प्रोग्राम में था, बाद में कट हुआ तो वापिस अभी लिया ही नहीं गया है। तो अंबा जोगई लातूर भले हम अभी जा नहीं पा रहे हैं, संभव है वहाँ भी लोगों में खूब धर्म की भावना अच्छी रहे और वहाँ के लोगों में भी खूब अच्छा अपना धर्म संघ की जो आध्यात्मिक हमारी चेतना है, धर्म की भावना है, वो पुष्ट होते रहे। तो अंबा जोगई लातूर के हमारे श्रावक समाज के लोग और जो भी लोग हैं, ये भी खूब अपनी सेवा करते रहें, अच्छी भावना बनाए रखें और हम सब में अहिंसा, संयम और तप की भावना पुष्ट रहे। जय राम। दानां सिद्धं अभयकयानं सत्येषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमं भचेरं लोकुत्तमे। भाषण बाद में आगे का लिखा परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर्ते श्री चरणों में सबकी वंदना। आदरणीय साध्वी साधु साध्वी समृद्ध बंधुओं बहनों, भगवान महावीर ने सब लोगों को जागने की प्रेरणा दी। बताया जागरह नरा नित्यम जागर मानस वर्धते बुद्धि जो सुवई न सो धन्नो जो जग गई सो सया धन्नो। अर्थात मनुष्यों जागो, निरंतर जागो, नित्य जागो। जो जागता है उसकी बुद्धि बढ़ती है और जो सोता है वह धन्य नहीं होता, जो जागता है वह धन्य होता है। व्यक्ति के जीवन में जागृति का महत्व है और व्यक्ति कई बार ऐसे अवसरों पर भी सोने लग जाता है जहाँ जागना आवश्यक हो जाता है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु जो तेरागढ़ धर्म संघ के प्रथम आचार्य थे, उनका एक घटना प्रसंग है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु प्रवचन फरमा रहे थे और प्रवचन फरमाते फरमाते सामने एक श्रावक बैठे थे जिनका नाम था आसोजी। वे प्रवचन के दौरान बार बार झपकी ले रहे थे, नींद ले रहे थे। तब आचार्य भिक्षु ने उनको जागृत करते हुए पूछा, आसोजी सो रहे हो? तत्काल नहीं महाराज, नहीं महाराज।
थोड़ी देर हुई, वापिस आसो जी नींद लेने लगे। भिक्षु स्वामी ने उन्हें पूछा कि आसो जी नींद ले रहे हो? नहीं नहीं महाराज, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखा गुरु जी कई बार चोटी पकड़ना जानते हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि नींद ले रहे हैं तो मेरे को भी झुठला रहा है कि तुम नींद नहीं ले रहे हो। थोड़ी देर हुई, फिर वापस आसो जी जबकि लेने लगे। इस बार आचार्य भिक्षु ने पूछा, आसो जी रहे हो? नहीं नहीं महाराज, नहीं महाराज। और पकड़ में आ गए। तो गुरु ऐसे होते हैं जो शिष्यों को जागृत करते हैं, उन्हें जागृति का संदेश देते हैं। और जागृति का मतलब है अप्रमत्त जीवन जीना, अप्रमाद का जीवन जीना, संयम का जीवन जीना, कषाय मुक्त जीवन जीना। जो जागृत रहता है, अप्रमत्त रहता है, उसका शुद्ध ज्ञान है वो स्थिर रहता है, परिचित रहता है। किंतु जो मुनि स्वाध्याय नहीं करता उसका सो जाता है। सुवंतस्य स्वयं स्थिर परिचित मत्तमत्तस्य। जो सोता है उसका शुद्ध ज्ञान भी सो जाता है, जो जागृत रहता है उसका शुद्ध ज्ञान भी स्थिर और परिचित रहता है। भगवान महावीर से किसी ने, एक श्राविका ने प्रश्न किया कि भंते जीवों का सोना अच्छा या जागना अच्छा? भगवान ने कहा कुछ जीवों का सोना अच्छा है, कुछ जीवों का जागना अच्छा है। किन जीवों का सोना अच्छा है? जो जीव अधर्मिष्ठ है, अधर्म में लगे हुए हैं, पापकारी प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों का सोना अच्छा है। फिर प्रश्न किया गया कि किन जीवों का जागना अच्छा है? तो भगवान फरमाते हैं जो जीव धर्मिष्ठ है, धर्मानुग है, धर्म की चेतना में लगे रहते हैं, ऐसे जीवों का जागना अच्छा है। तो व्यक्ति का जागना सिर्फ जो सामान्य नींद है उससे ही नहीं, नींद में भी व्यक्ति जागृत रह सकता है। आचार्य सूत्र में बताया गया, सुत्ता अमुनि मुनिनो सया जागरंती। जो अमुनि होता है, अज्ञानी होता है, वह जागृत रहता हुआ भी सोता रहता है। जो ज्ञानी होते हैं, मुनि होते हैं, वे सोकर भी जागते रहते हैं। तो हमारे भीतर यह जागृति आए। तुलसीदास जी ने लिखा है, जानिए तब ही जीव जग जागा, जग सब विषय विनाश विरागा। कि जीव कब जागता है? जागृति क्या होती है? जिस समय हमारे भीतर सारे विषयों से विरक्ति का भाव आता है, विलास से विरक्ति का भाव आता है, तब व्यक्ति जागृत होता है। परम पूज्य आचार्य महाश्रवण जी भी सब लोगों को जागृत करने के लिए कितनी लंबी पदयात्राएं कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव को पूना से भीड़ पधारने के लिए अनेक रास्ते थे, किंतु परम पूज्य गुरुदेव ने मानो जनता की भावना को समझा, लोगों को उपकार करने के लिए ऐसे कठिन रास्ते जहाँ की सड़कें भी अच्छी नहीं थी, जाम थे, इधर राष्ट्रीय, इधर ये सारा रास्ता लेकर गुरुदेव भीड़ पधारे हैं। क्यों पधारे? ये रास्ता क्यों लिया? सिर्फ लोगों को जागृति के लिए। परम पूज्य गुरुदेव ने अब तक लगभग 55,000 किलोमीटर से भी अधिक पद यात्रा कर दी है। और परम पूज्य गुरुदेव सब लोगों को जागृति का संदेश देते हैं। कई लोग बोलते हैं जियो और जीने दो, तो सिर्फ जीना पर्याप्त नहीं है, जागृति का जीवन जीना, अप्रमाद का जीवन जीना, संयम का जीवन जीना, वो वास्तव में जीना होता है। तो परम पूज्य गुरुदेव भगवान महावीर के उस संदेश को जन जन में पहुंचा रहे हैं कि सब लोगों में अहिंसा की चेतना जगे, सब लोगों में संयम की चेतना जगे, सब लोगों में तप की चेतना जगे। परम पूज्य आचार्य प्रवर ने अपने इस संयम पर्याय में परम पूज्य गुरुदेव के दीक्षा के 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। जालना में 17 मई से 22 मई को वह समापन समारोह का कार्यक्रम 6 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो जीवन भर के लिए सावध्य योग का प्रत्याख्यान किया था, वह वास्तव में अप्रमाद का जीवन है, जागृति का जीवन है। तो श्रावक श्राविकाओं में भी
जागृति आती रहे, विवेक चेतना जगे कि कैसे हिंसा से बच करके अहिंसा का जितना आचरण कर सके, उनमें वे अगर अपने आप को लगा सके तो उनका जागृत होना उनकी आत्मा के लिए हितकर हो सकता है। तो ऐसे गुरु जो सब लोगों को जगाते हैं, दुनिया में गुरु तो बहुत होते हैं, गुरु को बहवः संति शिष्य वित्तापहार का दुर्लभो सद्गुरो रेवा शिष्य संतापहार का। इस दुनिया में गुरु तो बहुत हैं जो शिष्यों के वित्त का, धन का हरण करने वाले हैं, किंतु ऐसे गुरु सद्गुरु दुर्लभ होते हैं जो शिष्यों के संताप का हरण करने वाले होते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव एक सच्चे साधु हैं जो कंचन कामिनी के त्यागी हैं, ऐसे महापुरुष जिनका स्वयं का जीवन जागृति का जीवन है, तो ऐसे गुरुओं का दीर नगरी में पदार्पण हुआ है। और 13 धर्म संघ की आचार्य परंपरा में प्रथम बार आचार्य श्री महाश्रमण जी 11वें गुरुदेव के रूप में यहाँ बीड़ की धरती पे पधारे हैं। तो ये बीड़ के लोगों का भी एक परम सौभाग्य है कि ऐसे परम पवित्र महापुरुष जिनके चरण इस बीड़ की नगरी पर टिके हैं, कि ऐसे गुरु की हम महिमा गाते हैं। ज्योति चरण जय हो उपस्थित भाइयों एवं बहनों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बर्मा के एक जंगल में आदिवासियों को एक एरोप्लेन मिला, परंतु आदिवासी ये नहीं जानते थे कि इसका उपयोग कैसे किया जाए।
आदिवासियों ने उसका उपयोग बैलगाड़ी की तरह करना शुरू किया। कुछ समय के बाद एक बस ड्राइवर मिला। उसने देखा कि ये इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, ये तो बस है। आदिवासियों को ज्ञान दिया गया कि ये बस है, बस की तरह इसका उपयोग करना चाहिए। बैलगाड़ी की तरह उपयोग करना छोड़ा और बस की तरह उसका उपयोग करना शुरू किया। परंतु कुछ समय के बाद उस जंगल में उन आदिवासियों को एक पायलट मिला। उसने ज्ञान दिया कि यह एरोप्लेन है और इस एरोप्लेन का उपयोग इस तरीके से नहीं किया जाता। बंधुओं, हमें भी मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। मनुष्य जीवन का उपयोग हम कैसे कर रहे हैं, उसका यूज हम कैसे कर रहे हैं? क्या हम इस मनुष्य जीवन का उपयोग बैलगाड़ी की तरह कर रहे हैं, बस की तरह कर रहे हैं या एरोप्लेन की तरह कर रहे हैं? हमें इस मनुष्य जीवन को सार्थक और सफल बनाना है, इसका सम्यक उपयोग करना आना चाहिए। और मनुष्य जीवन को सार्थक सफल बनाने का सज्ञान देने वाला कौन? मनुष्य जीवन का अच्छा उपयोग कैसे किया जाए, उसका सज्ञान देने वाले होते हैं गुरु। गुरु भी दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक गुरु होते हैं, एक लोकोत्तर गुरु होते हैं। लौकिक गुरु जो माता पिता शिक्षक, जो भौतिक शिक्षा देने वाले, वे सब लौकिक गुरु कहलाते हैं। माता पिता से भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है और स्कूल में जाते हैं तो शिक्षक से भी ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु वह भौतिक विद्या का ज्ञान प्राप्त होता है। लोकोत्तर विद्या का ज्ञान देने वाले लोकोत्तर गुरु होते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें भी ऐसे एक लोकोत्तर गुरु प्राप्त है। और द्वितीय गुरु प्राप्त है परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी, जिनके जीवन से भी हमें प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार हमें इस मनुष्य जीवन को सार्थक और सफल बनाना है। कहा गया कि गुरु की प्राप्ति होना भी बड़ा दुर्लभ होता है। कैसे गुरु की प्राप्ति होती है? तीर्थ नहाए एक फल, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। यानी अनंत अनंत जन्मों की पुण्याई होती है, तब ऐसे सदगुरु की प्राप्ति होती है। सदगुरु की जिसके जीवन में प्राप्ति हो जाती है, उसे सम्यक राह मिल जाती है, सम्यक मार्ग मिल जाता है कि मुझे किस मार्ग पर प्रस्थान करना है। और जिसे सम्यक मार्ग प्राप्त करना है, उसे सच्चे गुरु को अपनाना होगा। सच्चा गुरु कौन होता है? कहा गया है, सुक्ति मुक्तावली नामक ग्रंथ में लिखा है, विदनयति कुबोधम बोधयत्याग मार्थम, सुगति कुगति मार्गो पुण्य पापे व्यनक्ति, अवगमयति कृत्या कृत्य भेदम गुरुरियो, भव जल निधि पोतस्तम विना नास्ति कश्चित्। अर्थात सद्गुरु कौन होते, सच्चे गुरु कौन होते? सबसे पहली बात, सच्चे गुरु होते हुए हमारे कुबोध का नाश करते हैं, हमारे अज्ञान का नाश करने वाले होते हैं सच्चे गुरु। दूसरा, आगम अर्थ का ज्ञान देने वाले सच्चे गुरु होते हैं। सुगति और कुगति के मार्ग को बताने वाले सच्चे गुरु होते हैं। पुण्य पाप का भेद कराने वाले सच्चे गुरु होते हैं। और करणीय और अकरणीय का बोध कराने वाले सच्चे गुरु होते हैं। ऐसे सच्चे गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो वह व्यक्ति इस संसार समुद्र से पार पहुंच सकता है। यानी सच्चे गुरु होते हैं एक पोत के समान होते हैं, जो संसार समुद्र से पार पहुंचाने वाले होते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई है। एक बार किसी व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि दुनिया में गुरु की क्यों जरूरत होती है। तब संत ने प्रति प्रश्न करते हुए कहा कि दुनिया में माँ की जरूरत क्यों होती है। उस व्यक्ति ने कहा, माँ के बिना यह संसार नहीं है, इसलिए माँ की जरूरत है। तब संतों ने कहा कि जिस प्रकार माँ के बिना संसार नहीं होता है, वैसे ही गुरु के बिना इस संसार से मुक्ति नहीं
नहीं हो सकती हैं। वास्तव में यदि सच्चा गुरु जीवन में प्राप्त हो जाता है तो हमें इस संसार समुद्र से पार होने का रास्ता प्राप्त हो जाता है। हम सौभाग्यशाली हैं, ऐसे सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई है। एक महान संत ने कहा है, यह तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दिया जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी अपने सिर को काट कर भी समर्पित कर दिया जाए तो भी गुरु की प्राप्ति होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी इतना सस्ता नहीं है गुरु की प्राप्ति होना। तो आज बीड़ वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि 13 पंथ धर्म संघ के एकादश अधिशास्ता का प्रथम बार या बीड़ नगरी में पदार्पण हुआ है। आज तक 13 पंथ के इतिहास में कोई भी आचार्य का पदार्पण नहीं हुआ है। परम पूज्य आचार्य पर आज बीड़ नगरी में पधार कर मुझे लगता है खुद में भी आत्मतोष का अनुभव कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा ये बीड़ नगर भी श्रद्धा का क्षेत्र है और इस श्रद्धा का क्षेत्र भी अपने आचार्य से अछूता रहा हुआ था। अभी तक कोई भी आचार्य इस नगरी में पधारे नहीं थे, इसलिए परम पूज्य आचार्य पर भी परम प्रसन्नता का अनुभव कर रहे होंगे। जब गुरु स्वयं इसकी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं तो ये शिष्य संपदा, ये जो भक्त वत्सल लोग बैठे हैं, वे कितना अपने आप में प्रसन्नता का अनुभव कर रहे होंगे। बीड़ नगरी वाले कितने दिनों से ये निहार रहे थे कि कब हमारे गुरु हमारे आंगन में पधारेंगे, और आज अपने गुरु को अपने आंगन में देखकर हर्षोत्फुल्ल है। आज देख रहे हैं जनता में जो उत्साह है वो हम सब के लिए ऐसा लगता है कि उन्हें कितने इनके भीतर में तड़प है, प्यास है कि हमारे गुरु हमारे गांव में पधारे हैं। तो आचार्य प्रवर एक ऐसे गुरु हैं जो समयज्ञ है, उपायज्ञ है, रहस्यविद है और भक्त वत्सल है। अपने भक्तों को तारने के लिए या इतना चक्कर लेकर पधारे हैं। लोग जानते हैं कितना चक्कर लेकर पधारे हैं। अहमदनगर से सीधा यदि औरंगाबाद जाए तो बहुत कम पड़ता था, लेकिन बीड़ होकर जाने से औरंगाबाद लगभग 160 किलोमीटर का चक्कर होता है। परंतु 160 किलोमीटर का चक्कर लेकर भी परम पूज्य आचार्य पड़े सिर्फ एक क्षेत्र को उतारने के लिए, एक बीड़ के लिए, क्योंकि श्रद्धा का क्षेत्र एक ही था, बीड़ नगरी को उतारने के लिए पधारे। परंतु ऐसा लगता है बीड़ नगरी के साथ साथ अनेक लोगों को तारने के लिए पधारे, क्योंकि हमने देखा अहमदनगर जब आचार्य प्रवर पधारे तो अहमदनगर में ऐसा उत्साह का माहौल था जैसे लग रहा था कि हम कोई श्रद्धा के क्षेत्र में आए हैं। वहाँ स्थानकवासी लोगों ने जिस प्रकार से आचार्य प्रवर का स्वागत किया वह बड़ा ही मनोरम था। ऐसा लग रहा था कि जैसे श्रद्धा के लोग क्षेत्र में स्वागत कर रहे हैं अपने गुरु का। फिर हम आगे बढ़े सिरूर पधार, आचार्य प्रवर सिरूर पधार, तो सिरूर के लोगों में भी इतनी ही श्रद्धा भक्ति। फिर कड़ा पधारे तो कड़ा में भी इतनी श्रद्धा भक्ति, और आगे पाटोदा पधारे वहाँ भी इतनी श्रद्धा भक्ति। तो ऐसा लग रहा था कि परम पूज्य आचार्य प्रवर केवल खाली बीड़ नगरी को नहीं, अहमदनगर, सिरूर, पाटोदा, कड़ा आदि क्षेत्रों को भी संभालते हुए, साथ संभाल करते हुए पधारे हैं। जामखेड़, इस प्रकार अनेक क्षेत्रों में आचार्य प्रवर का पदार्पण हुआ और वर्तमान श्रमण संघ के लोगों ने भी बहुत अच्छा स्वागत किया है। तो ऐसा लगता है ये श्रद्धा की नगरी है, ये पूरा बेल्ट ऐसा लगता है श्रद्धा का क्षेत्र है। परम पूज्य आचार्य प्रवर के पदार्पण से और इसको सिंचन मिला है। कहा जाता है, आगम में कहा गया है, जे आय उज्झारणम सुसुसावरणम करा तेसिक शिक्षा पर दंती जल सिक्ता इवकायवा। अर्थात जो व्यक्ति आचार्य उपाध्याय की उपासना करता है, सेवा करता है और उनका आज्ञा का पालन करता है, वह उनकी शिक्षा उसी तरह बढ़ती जाती है जैसे किसी पौधे को पानी का सिंचन मिलता है तो वह पौधा वृक्ष बढ़ता जाता है। वैसे ही गुरु की शिक्षा है उसके जीवन में बहुत अधिक आत्मविकास कराने वाली होती है। शिक्षा दो प्रकार की होती है, ग्रहण शिक्षा और आसेवन शिक्षा। परम पूज्य आचार्य दोनों प्रकार की शिक्षा इस श्रावक समाज को देने का प्रयास करते हैं। ग्रहण शिक्षा के माध्यम से लोगों को अपने कर्तव्य का बोध कराते हैं और आसेवन शिक्षा के माध्यम से उस ज्ञान को किस प्रकार आचरण में लाना, उसका ज्ञान
ज्ञान देते हैं तो हमें आचार्य द्वय के जीवन से प्रेरणा मिलती है और आचार्य द्वय के प्रवचन सुनकर आप अपने जीवन में उस शिक्षा को ग्रहण करने का प्रयास करें ताकि ये मनुष्य जीवन सार्थक और सफल बन सके। परम पूज्य आचार्य द्वय यानी गुरु क्या होते हैं? गुरु होते हैं वो तारने वाले होते हैं। कहा गया है एक जन्म क्या लाखों सुधारे, एक जन्म क्या लाखों सुधारे, आदि उपाधि आदि सबसे उबारे, तीर्थपति के प्रतिनिधि, तीर्थपति के प्रतिनिधि, नमो जागवंतम, नमो अरहंतम, नमो भगवंतम, पार लगाए नौका, पार लगाए नौका, नमो जागवंतम, नमो अरहंतम, नमो भगवंतम, नमो अरहंतम, नमो भगवंतम। तो ऐसे आचार्य को प्राप्त कर, ऐसे गुरु को प्राप्त कर हम अपने आप में धन्यता का अनुभव करते हैं। उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करें ताकि ये जो दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है उसको सार्थक और सफल बना सके। इन्हीं भावों के साथ ओम अर्थ। यहाँ जैन भवन में पधारे तो जैन समाज के लोगों ने भी निवेदन किया कि भीड़ में और दिन भी गिरा दे। ये भी भीड़ के लिए एक अच्छी बात है कि गुरुओं का निवेदन केवल तेरापन समाज ही नहीं, जैन समाज भी कर रहा है कि भीड़ में गुरुदेव को और गिराना चाहते हैं। तो अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। भीड़ का तो वैसे कोई संत नहीं है, पर भीड़ का पदारिया परिवार जैसे मुनि लक्ष्य कुमार जी वे पहले यहीं से जुड़े हुए थे, तो परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में मुनि लक्ष्य कुमार जी भी आज अपनी प्रस्तुति, क्योंकि एक तपस्वी के रूप में गुरुदेव के साथ में हैं, तेले तेले तपस्या कर रहे हैं। 1 वर्ष से लगभग ये क्रम चल रहा है, 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है और 1-2 शायद तेले 2-3 तेले रह गए हुए। अब गुरुदेव की सन्निधि में गुरुदेव के स्वागत में मुनि लक्ष्य कुमार और इसका महाश्रवण संघ के सरकार एकादशम अधिशास्ता संघ के जिन पर है जन जन को नाथ, जिन पर है जन जन को नाथ, एक से दीक्षा प्रदाता जीवन दया के कर्णधार परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में मुख्यमंत्री साध्वी वर्या जी, चारित्रात्मा उपस्थित श्रोतागण, आज बहुत हर्ष का दिन है। आज सेकेंड टाइम गुरुदेव को कर्मभूमि पर स्वागत करने का, गुरुदेव का अभिनंदन करने का अवसर मिला। फर्स्ट 2020 में कोल्हापुर में 27 तारीख को आपका पधारना हुआ, आज भी 27 अप्रैल और मेरे वरघोड़ा भी लगभग 27 नवंबर को विरासत में हुआ था। मैं मेरा खुद के से एहसास कर रहा हूँ कि 27 डेट मेरे लिए कितना लकी है। और इसके साथ साथ महाराष्ट्र की बात भी क्या करें, गुरुदेव आज आप फरमा रहे थे ज्ञान संयम तप के बारे में, तो विशेष महाराष्ट्र के श्रावक पूरा सकल समाज ज्ञान दर्शन चारित्र तप में तेरापन में इतिहास से जुड़ा हुआ है। विशेषकर ज्ञान की बात करें तो आचार्य तुलसी के द्वारा ज्ञान आगम का कार्य घोषणा कार्य की शुरुआत महाराष्ट्र औरंगाबाद से हुई थी। उसके बाद दर्शन की बात करें तो खासकर पूरे तेरापन धर्म संघ में सिर्फ एक ना एक महाराष्ट्र में ही कर्मानंद जैन, जो कि एक पूरा गाँव तेरापंथी है, पूरा तेरापंथी है बोराला, ये पूरा गाँव ही कर्मानंद जैन बना है। ऐसे छोटे छोटे और अनेक क्षेत्र है जहाँ कर्मानंद जैन है। तो दर्शन से भी तेरापन धर्म संघ में
एक जुड़ा हुआ या इतिहास कह सकते हैं। चारित्र की बात करें तो गुरुदेव महाराष्ट्र के टोटल 39 संत बताते, उसमें मराठवाड़ा विदर्भ और खानदेश के टोटल 29 प्लस 1 श्रमिक और 29 साधु संत थे। 30 साधु के संत केवल मराठवाड़ा विदर्भ और खानदेश के हैं। और इसके साथ साथ हमारे लिए गर्व की बात है कि मेरे जो दीक्षा प्रदाता जीवन नया के कर्मदार हैं, उनका जालना में 50 साल दीक्षा का अवसर महाराष्ट्र पूरे महाराष्ट्र को मिल रहा है। तो इसलिए चारित्र में भी विशेष एक महाराष्ट्र का योगदान है तेरापन धर्म संघ में। और इसके साथ साथ ऐसा सुना है कि सुनीला नाहर जो कि फर्स्ट उपासक आचार्य तुलसी के समय 2 उपासिका में फर्स्ट उपासिका महाराष्ट्र के थे नाहर, जो कि आज भी उनकी सेवा और भीड़ के भी एक सुभाष जी समदरिया, जिनका विशेष उपासक प्रवक्ता के साथ साथ साधु संतों को भी काफी उनका सहयोग रहता है। तो ऐसे चारित्र में भी अनेक आत्माएं अपने सेवा देने का प्रयास करते हैं। तब की बात करें तो गुरुदेव पूरा तेरापन धर्म संघ ही, पर आज जो महाराष्ट्र मुख्य मिनिस्ट्री जी ने 50 नियम दीक्षा 50 साल के दीक्षा के उपलक्ष्य में बनाया, उसमें प्रायः महाराष्ट्र के हर एक क्षेत्र में गाँव वाले इसमें इन्वॉल्व है कि गुरुदेव का पधारना हमारे क्षेत्र हमारे एरिया में हो रही है। और उसके साथ साथ जैसे लिस्ट आई हुई है खासकर अंबाजोगाई और लातूर की, पूरे क्षेत्र में जितने भी तेरापन के परिवार है उन्होंने एक श्रावक में तो जब तक गुरुदेव का पदार्थ नहीं होगा, अंबाजोगाई जो कि मेरे संसार पक्ष के सिस्टर है कोमल मल्लेचा, उन्होंने और लातूर के घटापटे उन्होंने भी आपका जब तक पढ़ाना नहीं हो तब तक त्याग किया। और बाकी श्रावकों ने अपने यथासंभव शक्ति से पूरे परिवार में त्याग करके अपनी निवाण हुआ। तो तेरापन धर्म संघ में विशेष ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व में महाराष्ट्र का योगदान है। और इसके साथ साथ इस बात का भी हमें थोड़ा सा हमारे स्वयं के लिए महाराष्ट्र का अंतराय क्रम लगता है, जब 2004 में आचार्य महाप्रभु जी ने कुछ क्षेत्र खासकर जालना और औरंगाबाद लोनार का सरकार था, आपसी का पढ़ाना आने वाला था युवाचार्य अवस्था में, पर कुछ वहाँ के श्रावकों का अंतराय करो, क्षेत्र का अंतराय करो, जिस कारण से हो नहीं पाया। फिर 2020 में आपसी का पढ़ाना सोलापुर के आगे महाराष्ट्र की यात्रा अहिंसा यात्रा होने का, वो भी हमारे सभी महाराष्ट्र श्रावक श्राविका के ही ऐसे तो यात्रा में हो नहीं पाए। और इस बार भी इतनी बड़ी यात्रा, इतने क्षेत्र बड़े बड़े विभाग के संभाल रहे, पर कुछ क्षेत्र वंचित रह गए, ये सब स्वयं का अंतराय करेंगे। तो इसलिए मैं विशेष आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, हम महाराष्ट्रवासी श्रावक समाज को ऐसा कोई वरदान, ऐसा कोई विशेष आशीर्वाद कृपा कराओ जिससे क्या हमारे अंतराय कर्म को हल्का करके लंबा प्रवास न कि आपका सुवास के हम सबको आनंदित हो। तो लंबा प्रवास आपके दृष्टि से या आपके सिर्फ फरमाने से ही हम पूरा महाराष्ट्र समाज शेष बॉम्बे से लेके पूरा महाराष्ट्र में लाभान्वित हो सकता है। लास्ट में मैं इतना ही मेरे लिए आपसे एक विशेष पूरे महाराष्ट्र के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि हम महाराष्ट्र वासियों की ऐसी आंतरिक ऊर्जा मिले जिससे ज्ञान दर्शन चारित्र और विशेष अंतराय कर्म को हम हल्का करके आत्म साधना के पद पे आगे बढ़ते हुए धर्म संघ में विशेष कोई हमारा योगदान इतिहास में हम महाराष्ट्र लोग और सेवा में आपके सेवा में रहते रहते मेरे आत्म साधना की साधना करते हुए आगे बढ़ूँ, यही मंगल कामना करता हूँ। जपते आठों याम है मीरा के शाम पधारे, बीड़ बना ब्रज धाम है मीरा के शाम पधारे, बीड़ बना ब्रज धाम है। कृष्णा कृष्णा गण कृष्णा को जपते आठों याम है, कृष्णा कृष्णा गण कृष्णा को जपते आठों याम है। छोटे छोटे
से रघुवर दिव्य दिवाकर है। अधर अधर पर गूंज रहा मेरे महाश्रवण का नाम है। अधर अधर पर गूंज रहा मेरे महाश्रवण का नाम है। कृष्णा कृष्णा गण कृष्णा को जपते आठों याम है। कृष्णा कृष्णा गण कृष्णा को जपते आठों याम है। ज्ञानशाला है चमन तुम्हारा, सिंचन देकर सरसाओ। नन्हे नन्हे फूल चमन के गढ़वाली तुम बिकसाओ। ज्ञानशाला है चमन तुम्हारा, सिंचन देकर सरसाओ। नन्हे नन्हे फूल चमन के गढ़वाली तुम बिकसाओ। कुशल बागबान विभुवर हम सब करते तुम्हें सलाम है। कुशल बागबान विभुवर हम सब करते तुम्हें सलाम है। कृष्णा कृष्णा गण कृष्णा को जपते आठों याम है। कृष्णा कृष्णा गण कृष्णा को जपते आठों याम है। करेंगे गण का रोशन, यह संकल्प हमारा है। ज्योति चरण के चरण कमल में अर्पित जीवन सारा है। नाम करेंगे गण का रोशन, यह संकल्प हमारा है। ज्योति चरण के चरण कमल में अर्पित जीवन सारा है। शक्ति धर दो शक्ति हमको करना नूतन काम है। शक्ति धर दो शक्ति हमको करना नूतन काम है। कृष्णा कृष्णा गण कृष्णा को जपते आठों याम है। कृष्णा कृष्णा गण कृष्णा को जपते आठों याम है। तुमसे ऊर्जा पाकर हम सब करके कुछ दिखलाएंगे। तेरा पथ प्राणों से प्यारा, इसकी शान बढ़ाएंगे। तुमसे ऊर्जा पाकर हम सब करके कुछ दिखलाएंगे। एकादशवें गुरुवर हमको लगते भिक्षु शाम है। एकादशवें गुरुवर हमको लगते भिक्षु शाम है। कृष्णा कृष्णा गण कृष्णा को जपते आठों याम है। गण मीरा के श्याम पधारे, बीड़ बना ब्रज धाम है। गण मीरा के श्याम पधारे, बीड़ बना ब्रज धाम है। कृष्णा कृष्णा गण कृष्णा को जपते आठों याम है। कृष्णा कृष्णा गण कृष्णा को जपते आठों याम है। महासूर्य महातपस्वी शांतिदूत महाश्रवण जी को वंदन करता हूँ। श्रद्धा समर्पण दिव्य विभूति मुख्य मुनि श्री जी के को अभिनंदन करता हूँ। साध्वी प्रमुखा श्री जी को और साध्वी वर्या जी को, सकल जैन समाज को जय जिनेन्द्र वंदन करता हूँ। आज आप यहाँ चंपा नगरी में पधारे हैं। यहाँ की धरा वो धरा है जहाँ सती सुभद्रा ने अपने शील के प्रभाव से बंद के दरवाजे को खोल दिया था। प्रभु, आप श्री का आगमन हमारे प्रमाद बंद कपारे को खोलकर अप्रमाता का शब्द नाद करने वाला है।
प्रभु आप श्री पधारने पर हर बच्चा पुलकित है, यहाँ तक कि पूरा सौंदर्य परिवार पुलकित है। हमारे आंगन आपके आंगन में सूर्य का सूर्य उगा है। बीड़ के नौ वासियों को आप मन का आज सारा तनाव दूर हो गया है। प्रथम बार तेरापन के आचार्य पदार्पण हुआ है, इसलिए जन जन में हर्ष है और किलोरे पूर्वान है। प्रभु बीड़ का ऐतिहासिक खजाना है, सरोवर बोल के जिसका कितना भी पानी निकाला जाए उतना पानी रहता है। इस पानी को कभी मोटर नहीं है, आजू बाजू का कम से कम 500 एकड़ खेती इस पानी खजाने में बिसती है। इसका पूरा खजाना बोल के कुआं है, अपने भारत भर में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना बड़ा एक खजाना बोल के खजाना बाउडी कुआं बोला जाता है। प्रभु आप श्री का करुणामय हृदय भी खजाना सरोवर है। तरह इस आपके दहर पर आने वाला मालो माल हो जाता है, पर करुणा का सागर करुणा कभी कम नहीं होती है, सब पर बरसती रहती है। पर गुरुवर आप करुणा के सागर है। मेरी माता जी को तारने के लिए स्वयं पधारे हो। मेरी माता जी आपके श्री के दर्शन पाकर धन्य हो गई है। जब गुरु गंगा दर्शन देने हेतु पधारते हैं तो अनंत जन्मों का फल एक साथ मिल जाता है। हम सौंदर्य परिवार वाले गुरुदेव का बार बार अभिनंदन करते हैं। गुरुदेव माता जी की एक इच्छा है और हमारी नैतिक प्रभाव साझी से एक नैतिक प्रभाव, जिनका जन्म इस धरती पर निर्यात को गोद में हुआ है। नानी की प्यारी लाडली लाडली की कया वो भी नानी के दर्शन देने आएगी, या इच्छा गुरुदेव आप ही पूरी कर सकते हैं। आप आज हम सब रोम रोम में पुलकित है। शबरी के हर आराम को पाकर प्रभु आप जहाँ भी पधारते हैं सुख शांति का साम्राज्य प्राप्त हो जाता है। सारे रोग कट जाते हैं, प्रतिकूलताएं और अनुकूलताएं के निकट सानिध्य में बिना पूछे ही समाधान मिल जाता है। गुरुदेव प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। गुरुदेव पूरा बीड़ समाज आपके चरणों में जाकर बना रहे। आपकी कृपा दृष्टि बीड़ वासियों पे हमेशा बरसती रहे और हमेशा बरसती रहेगी, ये आशा करता हूँ, क्योंकि जहाँ गुरु की दृष्टि होती है वहीं सुख और वृष्टि होती है। ओम आराम। आज मैं शुद्ध ज्योतिर्मय रूप का बीड़ की धरा पर महिला मंडल की ओर से स्वागत कर रही हूँ। प्रभु आपने यहाँ पर पधार के हमारी तीव्र भावना को बल मिला। वीर्याचार एवं तपोमय जीवन शैली से संपन्न गुरुदेव का अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे कन में शुभ भावधारा प्रवाहित हो रही है। गुरुदेव बीड़ महिला मंडल धार्मिक प्रवृत्तियों के साथ साथ सामाजिक कार्य के प्रति भी तत्पर रहती है। अखिल भारतीय महिला मंडल की ओर से निर्देशित कार्य करना, शनिवार की सामूहिक ज्ञानशाला का संचालन करना आदि कार्य में प्राय सजग रहती है। प्रभु आपकी साधना के रहस्यमय सूत्रों से हम अपनी जीवनचर्या को और अधिक धर्ममय बनाए, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करवाए। गुरुदेव दर्शन देकर शुद्ध बनाए। आपने समनी निर्मल प्रज्ञा जी एवं समनी श्रद्धा प्रज्ञा जी को यहाँ भेजा, कृपा करवाई। मैं पूरे मरलेचा परिवार के ओर से आपका भीड़ की धरा पर स्वागत अभिनंदन करती हूँ और हम पूरे 13 महिला मंडल की ओर से कोई भी टूटी हुई हो तो क्षमा कामना करती हूँ। ओम आराम। अब वो क्या करेंगे? एक बार फिर कराने सभी भक्ति हैं। Rose
योग परिषद। प्रभु, बीड़ तेरापन योग परिषद समर्पित है, जागरूक है। आज बीड़ में पधारे महान सिद्ध पुरुष का संपूर्ण बीड़ परिषद स्वागत कर रही है। प्रभु, बीड़ गुरुदेव, आपने मेहनती कृपा कर 160 किलोमीटर का चक्कर लेकर बीड़ वासियों की भावना को पूरा किया। पूरा ही नहीं बल्कि आपने हमें मूल के साथ बोनस भी दिया। यह एक अद्भुत चमत्कार है। गुरुदेव, आप पर इस बार पिछले 15 दिनों से गुरु सेवा में पैदल यात्रा का प्रथम अवसर पाकर हम धन्य हो गए। आनंद ही आनंद छा रहा है। आपकी शक्ति हम सभी को वर्तमान बनाए। आशीर्वाद, यही आशीर्वाद चाहते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय रहे। आपका अभिनय आसाधना हुई हो तो मैं बीड़ तेरापन समाज की ओर से समझ कामना करता हूँ। जय जय ज्योतिकरण। वंदना अर्ज करते हैं। तीर्थंकर के सहयात्री बनने का जो सुनहरा अवसर हम सब ट्रेनर्स को मिला, गुरुदेव हम आपसे भी कृपा आशीष चाहते हैं। तीर्थंकर आपने हमको नाम दिया, जिन
मेरे ख्याल से जलगांव बॉम्बे तक आए होंगे, मगर महाश्रमण जी महाराज आचार्य आज अपने बीड़ शहर में आए, बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है। गुरुदेव तो कम से कम 50-55 हजार पद यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने पूरे देश में, 3 देश में और 22 राज्य में सद्भावना, नैतिकता और नशाबंदी का पूरा प्रचार किया है। ऐसे कारण नशा मुक्त होने के लिए कम से कम लाखों लोगों ने नशा मुक्ति के सौगंध ली है। हमने एक बार पढ़ा था, बीच में भोपाल में, इसमें नेपाल में थे, भूकंप आया था और भूकंप में आजू बाजू के सब घर गिर गए, मगर गुरुदेव जहाँ विराजे थे वहाँ का पेटार को धक्का नहीं लगा। ऐसे आचार्य गुरुदेव का अपना सानिध्य ले रहे हैं। विशेषकर मैं देख रहा हूँ गुरुदेव जैसा आपका चातुर्मास सूरत के लिए ठहरा, जैसे हमारा भीड़ समाज लालच हो रहा था कि गुरुदेव भीड़ से गुजरेंगे। 3 साल हो गए, मैं देखता हूँ हर हमारा समदरिया परिवार होगा, बरलेचा परिवार होगा, मुस्कर परिवार होगा, कुछ बगारिया परिवार है, डुंगराल परिवार है। इन लोगों के इनमें इतना उत्साह था गुरुदेव, क्या करना और क्या नहीं, हर टाइम इनके दिमाग ऐसा ही है। पूरे समाज में मैं देख रहा था और आज वो दिन आया। गुरुदेव इतना ही बोलता हूँ, आगे अभी तुम जाएंगे, हमारे यहाँ भी आंध्र हॉस्पिटल नगर का एक बड़ा हॉस्पिटल हो रहा है। वहाँ हमारे गौतम जी खटोल ने एक बड़ी 17 से 20 करोड़ की जगह दी है। उसके यहाँ पर आके बकलियाँ कर एक मंगलिक प्रमाकर वहाँ से जाए। एक हमारे समाज के लिए, वीर समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। मुद्दे में आपको विनती करता हूँ, कहता हूँ ओम अरहम। परम सौभाग्य जिसकी हमें आतुरता थी, वो पावन दिन, वो पावन क्षण हमें प्राप्त हुआ है। आज तक हम दूरदर्शन, ऑनलाइन दर्शन, मोबाइल दर्शन से हम दर्शन कर चुके हैं, लेकिन 2 दिन पूर्व साक्षात जब महाश्रमण जी के मैंने चरण स्पर्श करके जब दर्शन किया, वो अनुभूति जो हुई है, वो अनुभूति मैं प्रकट नहीं कर सकता हूँ। तो यह उनकी हास्य मुद्रा, उस दिन की जो हास्य मुद्रा और उनकी ध्यान मुद्रा देखकर मैं इतना प्रसन्न हुआ और एक उज्जवल शक्ति, एक ऊर्जा हमारे इसमें आ जाती है। मैं कहता हूँ कि गुरु के चरण में जो भी थका भगा हुआ भक्त अगर उनके शरण में जाता है तो निश्चित रूप से उसमें एक अनंत शक्ति और ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। मैं सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से आपका इस भीड़ नगरी में सहर्ष स्वागत करता हूँ, आपके पूरे संघ का स्वागत करता हूँ और हमारे सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से विनंती करता हूँ कि इस जालना रोड महामार्ग के ऊपर जैन त्यागी निवास सभी संत संप्रदाय के लिए और पद्म प्रभु जिनालय का एक अतिशय सुंदर मंदिर का निर्माण किया है। आपके चरण वहाँ पर लगे, यही मेरी भावना है। यह भावना को आप सभी प्रकट करें और हमें आशीर्वाद दें। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम जब छोटे थे, इतिहास में एक नोट होती है, हम चाहे कुछ भी कर ले, अच्छे क्षण जो है हमारे आजीवन स्मरण में रहते हैं। उसका एक उदाहरण है, हम जब छोटे थे, जब प्रीति सुधा जी महाराज साहब का बीड़ शहर में जब यहाँ पर व्याख्यान होता था, वो आज भी हमको स्मरण है। और इसी तरह आज जितने भी छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, आज महाश्रमण जी का ये आगमन बीड़ शहर के लिए वो अजरामर स्मरण रहेगा। यही भावना बात है। मैं आपके सोशल मीडिया पर देखें, ये देखो, न जाने क्यों मुझे इनके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हो रही है। तुम लोग यहाँ, हाय मोक्षा, हाँ बोलो, तुम यहाँ कैसे? यही कि ये सब पंडाल सजावट, ये सब